आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे आज की खास खबरों पर। खबर है गाजीपुर से, जहां एक पत्रकार को दबंगों द्वारा लगातार हानि पहुंचाई जा रही है। जो पत्रकार होते हैं वो समाज का एक ऐसा हिस्सा होते हैं जो समाज में जितना भी उपद्रव फैलाया जाता है, दबंगियों द्वारा दबंगई करी जाती है, उसको वो सामने लाते हैं और उनको सजा दिलवाते हैं। लेकिन क्या हो जब उसी पत्रकार के साथ ये सब दोहराया जाए, उसी पत्रकार को इन सभी परेशानियों का सामना करना पड़े। ऐसा ही कुछ हुआ गाजीपुर में, जहां एक पत्रकार को हानि पहुंचाई गई, उस पर हमला किया गया। रिपोर्टर राकेश सिंह सूर्यवंशी ने राष्ट्रीय हिंदी न्यूज को बताया कि वो अपना काम पूरा करके रात करीब 9 बजे जब अपने घर वापस जा रहे थे तो गांव के पास ही आबादी से 100 मीटर की दूरी पर कुछ दबंग किस्म के लोगों ने लाठी डंडे और धारदार हथियार लेकर और अवैध असला हवा में लहराते हुए और ललकारते हुए उनके 4 पहिया वाहन को रोकने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने गाड़ी को नहीं रोका तो गाड़ी के ऊपर ही लाठी डंडे से प्रहार शुरू कर दिया। 100 मीटर की दूरी पर राकेश सिंह सूर्यवंशी का पैतृक आवास था, जहां जाकर वो गाड़ी रोके। जब गाड़ी से बाहर निकले तो दबंग किस्म के जो लोग थे उन्होंने उनका पीछा किया और पीछा करते हुए उनके घर तक पहुंच गए और लाठी डंडे से उनके ऊपर प्रहार कर दिया। मौका पाकर वो घर के अंदर तक घुस गए। किसी तरह से अपनी जान बचाकर मामले की जानकारी कसीमाबाद कोतवाली को दी गई। थोड़ी ही देर बाद पुलिस बल मौके पर पहुंच गई और मामले को किसी तरह से शांत कराया गया। लेकिन जैसे ही सुबह हुई फिर से दबंगई अपने कुकर्म पर उतर गए। चलिए हम इस पूरी घटना का जो जायजा है, जो और जानकारी है बारीकी से, उसके बारे में हम जानेंगे पीड़ित पत्रकार से। मेरे ऊपर सुनियोजित तरीके से कुछ लोगों का समूह बना करके हमला होता है, लाठी डंडे बरसाए जाते हैं। एक समूह पूरी तरह से लामबंद होकर के मेरे ऊपर हमला करता है। उसके बाद मैं फोर्स बुलाता हूं। सुबह होने पर मेरी जमीन को कब्जा किया जाता है कुछ गांव के ही दबंग किस्म के लोगों द्वारा। मेरी आबादी की जमीन को, मेरी रिहायशी जमीन को, जिस पर जन्म जन्मांतर से मैं रह रहा हूं, मेरा कब्जा है, उस जमीन को दबंग किस्म के लोगों द्वारा कब्जा किया जाता है। इस मामले की जानकारी एसडीएम कसीमाबाद और कोतवाल कसीमाबाद को लिखित रूप से दी गई, जिसके चलते लेखपाल कानूनगो और कोतवाल कसीमाबाद मौके पर पहुंचे, लेकिन पुश्तैनी जमीन से अवैध कब्जे को समाचार लिखे जाने तक नहीं हटा पाए हैं। राकेश सिंह का कहना है कि कोतवाल कसीमाबाद किसी दबाव में कार्य कर रहे हैं। यदि दबाव में कार्य नहीं करते तो स्थगन आदेश वाली जो जमीन है उससे अवैध कब्जा हट गया होता। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जो सामने आई है बलिया से। केमिस्ट और ड्रग्स एसोसिएशन की तरफ से एक दिवसीय बैठक आरतीन होटल बलिया में की गई, जिसमें मुख्य अतिथि सुधीर अग्रवाल, ओसीडी यूपी प्रदेश मंत्री आजमगढ़, प्रवीण पांडे ओसीडी यूपी मऊ, नागमणि मिश्रा जोन अध्यक्ष ओसीडी यूपी गाजीपुर, ये सभी उस बैठक में शामिल रहे। इस बैठक का मुख्य वार्ता दवा व्यापारियों का होलसेल और रिटेल की मनमानी डिस्काउंट बोर्ड लगाकर जनता को गुमराह करना उचित नहीं देखा गया। इसकी जो मनमानी है वो 15%, 20%, 25% की मनमानी रवैया और भ्रम में रखकर जो जनता से वसूली की जाती है वो गलत है। इस बारे में इस बैठक में बताया गया। प्रदेश मंत्री सुधीर अग्रवाल जी का कहना है कि साइकिल की 2 पहिया एक साथ चलेगी, एक पहिया गड़बड़ हो जाएगा तो दूसरा पहिया भी खराब होना तय है। इसीलिए आपसी सामंजस्य बनाकर दवा व्यापारियों को चलना चाहिए। दवा ही एक ऐसा व्यवसाय है जो विश्वास के साथ करना पड़ता है, जो नियंत्रण ही बढ़ता जा रहा है। प्रांतीय प्रदेश अध्यक्ष सुधीर अग्रवाल जी उदाहरण देते हुए बड़े उद्योगपतियों पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि मार्केटिंग करने वाले अपना बागडोर अपने हाथों में ले लिए हैं। हमको अच्छी चीजों को अच्छे ढंग से विश्वास के साथ अपना व्यवसाय करना चाहिए। उन्होंने होलसेल और रिटेल दवा व्यापारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि पहले चूर्ण बनाकर मिक्स करके डॉक्टर मरीज को दे दिया करते थे। मरीज उस दवा को
उस ले लेते थे पूरे भरोसे के साथ और उससे ठीक भी हो जाते थे। लेकिन आज मरीज दुकान पर जाता है और कहता है कि मुझे अच्छी दवा चाहिए, ओरिजिनल दवा चाहिए, विश्वास जोड़ने का हमें काम करना चाहिए। उधर नागमणि मिश्र ओसीडी यूपी जोन अध्यक्ष गाजीपुर का कहना है कि ये परसेंटेज वाली समस्या बलिया से ही बंद होगी। उन्होंने दावा किया, ये हमारे गाजीपुर से कोई ऐसी दुकान नहीं है। डिस्काउंट का बोर्ड लगाकर व्यवसाय को संवेदनशील तरीके से करना उचित नहीं है। इस कार्यक्रम का संचालक जेपी सिंह ने किया। अध्यक्ष आनंद सिंह, बवन यादव महामंत्री, राजेश सिंह जिला मंत्री, अनिल त्रिपाठी कोषाध्यक्ष, प्रवेश भाई संदोजक आदि तमाम प्रतिष्ठान के लोग यहाँ मौजूद रहे और उन्होंने समाज में एक संदेश पहुंचाया कि जो दवा का व्यापार है उसमें आप अपनी जेबें ना भरे। लोग आपसे भरोसा कर कर दवा लेते हैं और उसे अपने शरीर में लेते हैं और उससे ठीक भी होते हैं। तो आप लोगों का भरोसा जो है वो ना तोड़ें और इस कारोबार को पूरी निष्ठा के साथ जरूर करें। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।